किसको किसको पता है श्री कृष्ण लगभग कितने वर्ष पहले पैदा हुए थे? 5000 साल से ऊपर लगभग। और जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ तब उनकी उम्र क्या थी? 125 वर्ष से ऊपर हो चुके थे। 26वां वर्ष उनका पूरा हो रहा था। एक छोटा सा एक अनुरोध आपसे ये भी है कि कभी खाली समय मिलता है तो ठीक है, भजन कीर्तन करना अच्छा है या नाम कहीं सुन ले, वो सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी जानकारी कोशिश करिए जानने की। सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि आपको नहीं पता, आप अपने बच्चों को नहीं बता पाएंगे। और बच्चों को बैठ के कोई सिखाना नहीं पड़ता, बातों बातों में ही आप कभी जिक्र कर सकती हैं कि वो 125 साल के थे, राधा जी उनसे 8 साल छोटी थी। अच्छा, निर्वाण राधा जी को पहले प्राप्त हुआ था कि कृष्ण जी को? राधा जी को। उन्होंने मांगा था ये। जो सबसे बड़ा एक प्रश्न आता है कि राधा कृष्ण को लोग भगवान या देवता या अवतार कम मान के, क्योंकि वो मनुष्य योनि में आए थे, तो मनुष्यों के मापदंड से उनको नापते हैं। तो मनुष्यों के मापदंड में क्या है? यदि एक स्त्री और एक पुरुष साथ में रहते हैं और यदि प्रेम हो जाता है और यदि समय एक साथ बिताते हैं, तो लोग ये मान के चलते हैं कि जो घनिष्ठतम प्रेम इस संसार का है उसकी परिणति होती है शारीरिक प्रेम से। ये दुनिया में मान्यता है। लेकिन एक बात आपको बताएं कि राधा कृष्ण ने जो अवतार लिया वो शरीर के स्तर पे दुनिया में आए जरूर, लेकिन उनके अंदर जो भाव थे वो एक अलौकिक प्रेम के थे, तो उसमें शरीर का संबंध होता ही नहीं। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाने के लिए आपको राधा जी के जन्म की बात बताते हैं। आपको पता है सबको कि क्यों हुआ उनका जन्म या कैसे हुआ? देखिए, तमाम कहानियाँ बन जाती हैं और हम लोग ये नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि लिखने आज ही हम लोग सब सुन के जाएं, एक कथा आप लिख दीजिए, एक आप लिख दीजिए, एक आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए, सबके वर्जन अलग अलग होंगे और उसमें कितनी सत्यता का पुट है ये कोई भी विश्लेषक नहीं समझ पाता। तो इसी तरीके से तमाम कथाएं चल रही हैं, व्हाट्सएप पे तो भरी पड़ी है, फिर यूट्यूब पे भरा पड़ा है किस्सा कहानी। तो इनमें कौन सही है कौन नहीं सही है ये निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी जो एक मान्यता प्राप्त है, जो सदियों से जिस बात का लोगों में एक तरीके से उसका विश्वास सा हो गया है, उसको आधार मानते हैं, तो ये बता दें कि ये दो जो दिव्य आत्माएं हैं जिनको परमात्मा कहते हैं, वो आत्माएं गोलोक में रहती हैं। गोलोक जानते हैं? अच्छा, इसको भी कभी पढ़िए। हमारा मन, हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि आप ये लोग छोटी छोटी बातें जानिए। आप पढ़ते हैं ब्रह्मलोक हैं, आप पढ़ते हैं वैकुंठ हैं, आप पढ़ते हैं कि क्या हुआ किंशु क्या हुआ कि क्या बता रहे थे, हाँ, ब्रह्मलोक है, गोलोक है और तमाम तरीके के लोक हैं, दिव्य लोक हैं, देवताओं के लोक हैं। तो ये गोलोक भी अलग एक कहाँ से आ गया? इनमें क्या अंतर है और इन लोकों में कौन रहता है, किस किस का ये स्थान है? जैसे अगर आप लूकरगंज में रहते हैं तो आप कीटगंज में रहते हैं, तो आप सिविल लाइन्स में रहते हैं। इसी तरीके से कौन गोलोक में रहता है, कौन ब्रह्मलोक में रहता है, और वैकुंठ लोक जहाँ विष्णु जी रहते हैं, माने जब वो अपनी शांत अवस्था में रहते हैं, जब वो लीला नहीं कर रहे होते और धरती पे नहीं आए हुए होते हैं, तो उनका धाम कहलाता है वैकुंठ लोक। लेकिन एक दिव्य लोक है जो वैकुंठ लोक से भी ऊपर है, उसको कहते हैं गोलोक। उसमें नित्य विहार करते हैं श्री कृष्ण और राधा।
तो ये जो कृष्णपंथी लोग हैं, राधापंथी लोग हैं, जो वृंदावन को मानने वाले लोग हैं, जो इस परंपरा के लोग हैं, वो सब ये मानते हैं कि ये लोग उस दिव्य स्थान में रहते हैं। तो कथा ऐसी है कि एक बार राधा रानी किसी काम से गई हुई थी और जब वो आके देखी तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जी अपनी किसी दूसरी सखी के साथ विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। अब राधा जी को मन में थोड़ी पीड़ा हुई कि क्यों उसके साथ हैं आप। तो उन्होंने कृष्ण जी को कुछ कहा भला बुरा, तो जो उनकी सखी थी वो तो वहाँ से चुपचाप चली गई। लेकिन जब कृष्ण को राधा ने उलाहना दिया तो श्री कृष्ण के एक बहुत प्रिय सखा थे श्री दामा, तो श्री दामा जी वहाँ थे और वो अनन्य भक्त कृष्ण के। उनको नहीं अच्छा लगा कि राधा जी ने कृष्ण को क्यों डांटा, मैंने टोका, डांटा क्या, टोका क्यों। तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों टोका। तो उन्होंने कहा हम तो बस थोड़ी देर के लिए गए और ये देखिए ये इनके साथ विहार कर रहे थे। तो श्री दामा ने कहा राधा से, कारण कुछ भी हो, मेरे प्रभु श्री कृष्ण को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, चाहे आप ही क्यों ना हो। हालांकि वो आपकी भी आराधना करते हैं, राधा को बहुत मानते हैं, लेकिन हमको नहीं पसंद है। और आप इतनी देर के लिए गई, ये वियोग नहीं सह पाई उनका, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि 100 साल तक आप कृष्ण से अलग रहेंगी और इसके लिए आपको धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। तो अब जब एक भक्त, और वो भी एक निश्चल भक्त, एकदम एक बिल्कुल मजबूत उनकी दृढ़ता थी, तो वो मानना तो था ही। तो राधा जी उदास हुई। श्री कृष्ण ने कहा क्यों उदास होती हो, तुमको धरती पे जन्म लेना है, हम भी आते हैं पीछे पीछे, हम भी जन्म लेके आते हैं और वियोग सहना है। कारण क्या था, आपको 100 साल तक वियोग सहना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी धरती पे आएंगे, तुम अपना कर्म करना, हम अपना कर्म करेंगे और हम लोग दोनों एक ही जगह स्थित रहेंगे। और अगर अपने कर्म क्षेत्र के हिसाब से अलग होना भी पड़ा तो भी कोई बात नहीं है, तुम अपना काम पूरा करना, हम अपना काम पूरा करेंगे। अब जब श्री रामा ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो कृष्ण भी चले गए, तो बोले हम भी चलेंगे धरती पे। तो वो ललिता सखी बनके पृथ्वी पर श्री रामा जी आए। हालांकि श्री रामा खुद भी थे एक यहाँ पे धरती पर उनके ज़माने में। तो इस तरीके से इन लोग का यहाँ प्राकट्य हुआ। अब जो एक प्रश्न सबसे बड़ा सबके मन में आता, केवल प्रश्न ही नहीं, इस पे लोग विवाद भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि जब दोनों साथ थे तो दोनों ने विवाह क्यों नहीं किया। कृष्ण और राधा के प्रेम में एक यही बात सबसे अच्छी है और बड़ी गूढ़ है, जो आप सबको जाननी चाहिए ताकि आप भी सबको समझा सकें। शारीरिक संबंध प्रेम की परिणति नहीं है। वो किन्हीं कारणों से कर्तव्य है, संतति के लिए, नहीं तो फिर दुनिया में तो विनाशी हो जाएगा अगर लोग बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो उसके लिए आवश्यक है, कर्मकांड के लिए आवश्यक है, या जिन भी कारणों से, सुविधा के लिए, अपने सांसारिक प्रेम के लिए। लेकिन जो एक अलौकिक प्रेम है, जो दिव्य प्रेम है, उसमें कहीं भी दो यदि आत्माएं प्रेम करती हैं, वो मिल जाएं, दोनों आत्माएं समकक्ष चलती हैं हमेशा वैकुंठ धाम में और गोलोक में या किसी परम धाम में। उनको जरूरी नहीं है कि मिल जाना है। और एक बात और, राधा और कृष्ण एक ही तत्व से दोनों बने, एक ही तत्व से दोनों बने, तो दोनों एक दूसरे में अंतरंग रूप से, भाव रूप से और व्यवहार रूप से, आत्मा रूप से एक दूसरे में समाहित ही हैं। और विवाह होने के लिए दो जने चाहिए। तो जब ये दोनों आत्माएं दो अलग अलग हैं ही नहीं, देखिए जो आजकल के आधुनिक जो ये जो समझाने वाले लोग होते हैं, इन लोग बिल्कुल सांसारिक लेवल पे समझाते हैं, तो ये बात कभी कोई पुष्टि इसकी नहीं करता। आप लोग करिए, आप लोग जानिए, आप सबको बताइए कि विवाह के लिए दो आत्माएं चाहिए होती हैं। और जब ये दोनों आत्माएं एक ही रूप में हैं,
तो आपस में एक दूसरे से विवाह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इनके सुख दुख उनके बन जाते हैं, उनके सुख दुख इनके बन जाते हैं, क्योंकि वो एक साझा आत्मा है दोनों। तो ये इतनी बड़ी बात है। और विवेचना करने वाले एक बात और बताएं, वो रास करते थे, वो नाचते थे। अरे जब रास उन्होंने रचाया, कभी ग्रंथ उठा के देखिए तो 8 वर्ष की उम्र में कृष्ण ने रास किया है। 12 वर्ष में उन्होंने गोकुल छोड़ दिया है। 14 से 16 वर्ष की उम्र तक वो वृंदावन में और जहाँ भी उधर रहते थे, ब्रज में रहते थे। 16 वर्ष में तो मथुरा चले गए। अब इतने छोटे बच्चे के लिए माने उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसके व्यवहार पे और प्रश्न उठाना, ये उन मन बुद्धियों का काम है जिन्होंने न शास्त्र पढ़ा है, न कोई ग्रंथ की उनको जानकारी। तो एक ये छोटी बात इसलिए बताना चाहते थे कि एक ये भ्रम मन से निकाल दीजिए। कहीं ना कहीं प्रेमी थे, अब माँ बेटे को बहुत प्रेम कर, दुनिया में शायद बेटे को माँ से अधिक कोई प्रेम नहीं करता। यदि बेटे की, भगवान न करे, किसी के बेटे की मृत्यु का समय आया और वो कहे, यमदूत भी उससे कहे कि तुम्हें पाप काटने हैं, किसी को दे जाओ अपने, उसकी बीवी, उसका भाई, उसके बॉस या उसकी बहन या उसके बच्चे, कोई उसके हिस्से का पाप लेने को तैयार नहीं होगा। केवल एक माँ ऐसी है जो शायद कभी कह दे, अच्छा चलो मुझे नरक में भेज दो, मेरे बच्चे को बता दो। तो माँ और बच्चे का जो एक संग का प्रेम है, वो असंग प्रेम है, जैसे कृष्ण और राधा का। क्योंकि वो इतना आंतरिक रूप से अंतरंग प्रेम है, तो माँ बच्चे से कोई शादी थोड़ी कर लेगी। ये बात समझानी पड़ेगी कि असंग प्रेम अलग होता है, और जो शारीरिक संबंध का प्रेम होता है उसको सांसारिक प्रेम कहते हैं, इसको आत्मिक प्रेम कहते हैं। और राधा कृष्ण का प्रेम तो आत्मिक प्रेम से भी ऊपर दिव्य प्रेम था, जिसमें कि कही बात समझ में आ जाती है, अनकही बात समझ में आ जाती है, अनकहा दुख समझ में आ जाता है। हर किसी चीज़ को जिसको शेयरिंग बोलते हैं वो, क्योंकि 2 शरीर एक आत्मा है। किन्हीं कारणों से वो लोग धरती पे आए। राधा रानी ने ये जरूर कहा कृष्ण से, चलिए चलते हैं, अब जो श्राप है भुगतना तो है ये धरती पे, बस एक आपसे प्रार्थना है। उन्होंने कहा क्या प्रार्थना है? कि वहाँ पे जाके जो दुख होगा या आपको दुख होगा तो मुझे बुरा लगेगा। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा वरदान देता हूँ कि जब तुम धरती पे जाओगी तुम गोलोक को विस्मृत कर दो। तुम्हें नहीं याद रहेगा कि तुम एक दिव्य शक्ति हो, तुम्हें नहीं याद रहेगा कि तुम मेरी मतलब संगिनी हो या साथ हो, मेरा आधा हिस्सा हो। और तो बोले कि फिर अगर वहाँ याद नहीं रहेगा और मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगेगा, तो उन्होंने कहा थोड़े दिन के लिए जाना है, फिर तो तुम भी चली जाओगी, मैं भी चलाऊँगा, वापस यहीं तो आना है। तो राधा ने कहा एक वचन दीजिए, आपका वियोग मैं नहीं सह पाऊंगी, तो मुझे ये वचन दीजिए कि आपसे पहले मैं धरती छोड़ दूँ। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। इसीलिए राधा जी पहले उनको निर्वाण मिला था और कृष्ण जी ने कुछ सालों बाद अपना शरीर छोड़ा। तो ये तो एक छोटी बात बताना चाह रहे हैं कि ये जो भ्रम है, और ये हमने तो खाली इंगित करके छोड़ दिया है। आप इसको समझिए, पढ़िए, और पढ़िए मतलब वो यूट्यूब व्हाट्सएप वाले जो वो आते हैं ना, उनको मत पढ़िए, उसमें 90% सब गलत व्याख्या होती है। जो शास्त्री लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं, उनके यूट्यूब पे तमाम चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, उनको पढ़िए, समझिए, तो आपको एकदम इतना साफ सुथरा, एकदम प्यारा सा, इतनी बढ़िया चीज़ समझ में आ जाती है कि लगता है कि हाँ यही एक्चुअल में इन दोनों का